फिल्मों में महानायक अमिताभ बच्चन का जिस तरह से सक्रियता बरकरार है, आज भी लोग यूं ही नहीं कहते। सदी के महानायक है अमिताभ, जिन्होंने अपनी काबिलियत से खुद की पहचान बनाई। बॉलीवुड में आउटसाइडर से वो इनसाइडर बने और ऐसे बॉलीवुड में उन्होंने रुतबा कमाया जो आज एक बच्चन नाम बॉलीवुड में सबसे ज़्यादा शान से लिया जाता है। बच्चन साहब अमिताभ बच्चन को शहंशाह, महानायक अमिताभ और तो और कहा जाता है। सबके बड़े फिल्म इंडस्ट्री जो उनके कदमों में झुक जाती है। हिंदी सिनेमा के एकमात्र ऐसे अभिनेता है वो है अमिताभ। खैर, यहाँ आपको हमारे इस रिपोर्ट में वही अमिताभ बच्चन के फिल्मी सफ़र की जितनी तारीफ होती है, निजी ज़िंदगी में उनके लव लाइफ को लेकर कई तरह के विवाद उनसे जुड़े हैं, इसकी बातें होती हैं। खैर, हाल ही में अमिताभ बच्चन को लता मंगेशकर दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड से नवाजा गया। इस अवार्ड को लेने गए अमिताभ तो वहां उनके बेटे अभिषेक का संस्कार बड़े दिग्गजों के बीच बैठने से मना कर जो देखने को मिला, इसकी काफी वाहवाही हुई। अमिताभ जया के भी संस्कारों की जमकर तारीफ हुई। खैर, चलिए आपको बता दें कि अमिताभ की जिंदगी में कभी एक शख्स का नाम आए दिन जुड़ा करता था और वो है बॉलीवुड की सदाबहार अभिनेत्री रेखा का। क्या आपको मालूम है, वही रेखा एक बार इस कदर दुखी हुई थी अमिताभ की एक बात के लिए कि उन्होंने कह दिया था, इस बेबसी से अच्छा तो मर जाती। आज इस प्रोग्राम में इस इंटरव्यू के जरिए आपको रूबरू कराएंगे कि रेखा के दिल को चोट अमिताभ ने कैसे पहुंचाई। जी हाँ, अमिताभ ने जया से शादी कर जितनी तकलीफ रेखा को नहीं पहुंचाई होगी, उससे भी ज़्यादा अमिताभ ने रेखा को ऐसा करके चोट पहुंचाया जिसे रेखा कभी नहीं भूल सकती। जी हाँ, बदकिस्मती कहेंगे इसे कि आप प्यार करते हो किससे और मिल जाए किसी और से, जिसे देखे बिना आपके लिए एक पल भी काटना मुश्किल हो, वो आपके सामने तड़प रहा हो और आपको उसे नज़र भर देखने की भी इजाज़त ना मिले। अमिताभ बच्चन को लेकर ऐसे हाल से गुजरी थी रेखा। अमिताभ बच्चन की ऐसी स्थिति थी, रेखा तड़प रही थी, लेकिन उन्हें छूना तो दूर, उनके सामने जाकर एक पल के लिए उन्हें देखने की भी किस्मत में नसीब नहीं थी रेखा को। जी हाँ, आपको बता दें 26 जुलाई 1982 की बात है ये। अमिताभ बैंगलोर यूनिवर्सिटी के कैंपस में मनमोहन देसाई की फिल्म कूली 1983 की रिलीज होने वाली इस फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। जिस विलन की पिटाई अमिताभ बच्चन को करनी थी, इस फिल्म की शूटिंग के दौरान वो नए कलाकार पुनीत इस्सर थे, जो कि मार्शल आर्ट में 4th डिग्री की ब्लैक बेल्ट हासिल कर चुके थे। बताया जाता है बहुत ही सामान्य सा एक्शन फिल्म शूट था और इसके लिए 7 बार वो रिहर्सल भी कर चुके थे। बावजूद इसके फाइनल टेक हुआ। पुनीत को वो एक एक पल याद है। अमित जी बहुत जोश में थे। बकौल पुनीत, जैसा कि कहा गया, उन्होंने बिग बी को पंच करना था और पंच मारा भी। जैसे ही पंच मारने की एक्टिंग पुनीत ने की और उन्हें उठाकर जमीन पर पटका, अमित जी उछलकर दूसरी तरफ टेबल से गिर गए। अमिताभ ने तुरंत कहा मुझे लग गई, लेकिन पुनीत ने कहा रिलैक्स, शूटिंग में ऐसा होता रहता है, हम बस फिल्मी फाइट ही तो कर रहे थे। यासिर उस्मान की किताब के मुताबिक बताया जाता है अमिताभ उठे और वहां से चले गए। फिल्म की शूटिंग चलती रही, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि ये चोट कितनी गंभीर थी। अमिताभ लगातार दर्द से कराह रहे थे। अमिताभ को लेकर अस्पताल में उनकी जांच हुई तो पता चला आंतों में चोट लग गई है। बैंगलोर में उनकी ऑपरेशन का तब फैसला लिया गया। उनकी हालत बहुत गंभीर थी। पूरे देश में खबर तब पहुंच चुकी थी कि उनके प्रिय एक्टर को चोट लगी है और हालत उनकी काफ़ी नाजुक भी है। हर जगह उनकी सलामती की दुआएं मांगी जा रही थी। तब पूरा परिवार बेचैन होकर बैंगलोर पहुंचाया था। तभी मुंबई के ब्रज कैंडी हॉस्पिटल में उन्हें फिर वापस लाया गया, जहां लगभग अमिताभ कोमा में रहे। एक ट्यूब को उनके गले में डाला गया और सीने में रेस्पिरेटर से उन्हें सांस दी जाने लगी। सांस तक अमिताभ बच्चन नहीं ले पा रहे थे खुद से। हालत उनकी पत्नी की ऐसी थी कि वो रो रो कर चिल्ला कर फूट कर आंसू बहा कर बेहाल थी।
और अमिताभ की सलामती की हर रात दिन दुआएं मांग रही थी जब तक इलाज बरकरार था। हर मंदिर जाकर जया बच्चन अपने पति की जिंदगी के लिए मांग रही थी दुआएं, भीख मांग रही थी, भगवान के आगे माथा पटक रही थी। देश विदेश से लोग अमिताभ को चहेता जो मानते थे उन्हें हॉस्पिटल मिलने आते जाते रहते। लेकिन उस वक्त एक ऐसा इंसान था जिसे अस्पताल में जाने की इजाज़त ही नहीं थी, और वो थी सदाबहार अभिनेत्री रेखा। जी हाँ, ये बताया जाता है कि रेखा के अस्पताल में जाने पर पाबंदी लगा दी गई थी। ऐसी हालत में अमिताभ बच्चन जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे थे, और ऐसे में रेखा का उन्हें ना देख पाना वाकई कितना तकलीफ दे रहा होगा, या यूं कहेगी कि किस्मत के सितम की इम्तिहान थी ये रेखा के लिए। सितम ढा रहे थे किस्मत में बदकिस्मती उनकी ज़िंदगी में, ये कहना गलत नहीं होगा। रिपोर्ट्स की माने तो जया ही नहीं चाहती थी कि ऐसे मुश्किल वक्त में रेखा का साया भी अमिताभ बच्चन पर पड़े। फिल्म मेकर प्रकाश मेहरा के अनुसार अगर रेखा ने उनसे कहा होता तो वो जया को मनाने की कोशिश ज़रूर करते। यहाँ कोई इंसान जिंदगी के लिए घुट रहा हो, सांसें तक खुद से न ले पा रहा हो, ऐसे में भूलना पड़ता है सब कुछ, और कुछ नहीं तो एक दूसरे को को स्टार की हैसियत से ही देख लो। रेखा को मिलने की इजाज़त तो देनी ही चाहिए थी जया को। रिपोर्ट्स कहते हैं कि एक मैगजीन में ये बताया गया था, ये लिखा गया था कि रेखा एक सुबह सूरज उगने से पहले बिना मेकअप सफ़ेद साड़ी पहने अस्पताल गई थी। इस समय किसी तरह उन्हें अमिताभ से मिलने की इजाज़त मिली। वे दरवाजे के सामने चुपचाप खड़ी रही और मन ही मन प्रार्थना करती रही। इंटरव्यू में इस बारे में रेखा ने कहा, उस हादसे से उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिला। ज़रा इस बात का अंदाज़ा लगाइए कि मैं उस इंसान से अपने जज्बात भी नहीं बयां कर पा रही थी जो इंसान इस स्तर पर ज़िंदगी के लिए जूझ रहा था। ये शब्द अमिताभ के लिए रेखा ने कहे थे। जी हाँ, रेखा ने ये तभी कहा, मुझे उस वक्त भगवान उठा लेते, मेरी उस वक्त सांसें रुक जाती तो मुझे कोई तकलीफ नहीं होती। मुझे मौत मंजूर थी, लेकिन इस तरह बेबसी नहीं। कहा जाता है रेखा ने बिब्बी के लिए महाकालेश्वर में जाप तक कराया था ताकि कैसे भी करके उन्हें उनकी ज़िंदगी वापस मिल जाए। नेक्स्ट 9 लाइव से तृप्ति की रिपोर्ट।